हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको एलोवेरा का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। यह है एलोवेरा की इंडियन वैरायटी। इसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं और कई सारे नाम हैं, कुमारी, ध्रुत कुमारी, साउथ इंडिया में कोरफड, लोलशार, बहुत सारे जगह इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है इंडिया में। ये नेटिव है इंडियन कॉन्टिनेंट का। ये वैरायटी ये इंडियन कॉन्टिनेंट की वैरायटी है, इंडिया में पाई जाती है पहले से ही। और बाकी की जो एलो की वैरायटीज़ है, आजकल नर्सरीज़ में बहुत सारे कलरफुल एलोवेरा की वैरायटीज़ दिखाई देती है या फिर नर्सरी वाले आपको दिखाते हैं। वो सारी जो कलरफुल अलग अलग तरह के एलोवेरा आते हैं वो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से नेटिव है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो येमेन, सूडान कंट्रीज़ है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन जो एडिबल वैरायटी है या फिर हम जिसे खा सकते हैं, मेडिसिन्स में यूज कर सकते हैं, वो जो वैरायटी है वो ये इंडियन वैरायटी है। ये सिर्फ एक ही वैरायटी ऐसी है एलोवेरा में जो हम खा सकते हैं या फिर मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। ये एलोवेरा को कुमारी के नाम से जाना जाता है आयुर्वेदा में। जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिस है उसको आयुर्वेदा में इसको कुमारी बोला जाता है। इसका जो जेल निकलता है पत्तों से वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, शैम्पूज़ में भी यूज़ होता है। ये एक बेस्ट हेयर और स्किन टॉनिक है, इसलिए ये कमर्शियल प्लांट भी है। एज ए सक्यूलेंट करके आप लगा सकते हो। इंडोर भी आता है, आउटडोर भी आता है। अगर आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको आउटडोर लगाना पड़ेगा। इंडोर लगाना चाहते हो तो जहाँ पर आपकी सनी विंडो है या फिर जहाँ पर अच्छे तरीके से सनलाइट आता हो, ऐसी जगह आपको लगाना है। ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर बॉटनिकल नेम है वो है बार्बोडेंसिस, एलो बार्बोडेंसिस या फिर एलो बारडोस भी इसको कहा जाता है। ये एलो बार्बोडेंसिस जो वैरायटी है ये इंडियन वैरायटी है और इसके जो पत्ते होते हैं ये लाइट ग्रीन टू ऐसे फ्रेश ग्रीन रहते हैं और इसके ऊपर ये वाइट डॉट जो आप देख रहे हैं ये ऐसे वाइट डॉट आते हैं। ये पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता ये प्लांट पानी को। ये सक्यूलेंट है, इसलिए जो हम कैक्टस के लिए या फिर सक्यूलेंट के लिए सॉइल बनाते हैं वैसी ही सॉइल इसे पसंद है, जिसमें कि 50% गार्डन सॉइल हो और 50% सैंड हो। गार्डन सॉइल में आप थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। ये दोनों प्लांट्स मेरे बड़ा पॉट है मेरा, उसमें से ये दो प्लांट्स निकल के आए थे सकर्स, और साइड से ऐसे सकर्स निकल आते हैं इसके या फिर नए प्लांट निकल आते हैं। वो दोनों में कट करके लाई हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए, जब भी आप प्लांट लगाना चाहते हो तो ऐसे ही नोड्स इसके ऊपर आपको दिखेंगे। तो जहाँ से नोड स्टार्ट हुआ है या फिर लीव स्टार्ट हुई है, इसके ऊपर मिट्टी को नहीं आने देना चाहिए। मिट्टी का जो लेवल है वो हमेशा आप इसके नीचे तक ही रखिए। अगर आप ऊपर तक इसको मिट्टी डालेंगे तो ये पत्ते जल्दी गल जाते हैं, फ्लैशी होते हैं। इसमें वाटर कंटेंट 80% होता है और सिर्फ 20% टिश्यू होती है इसमें। इसलिए ये जब भी आप लगाना चाहते हो तो इतनी ही मिट्टी चाहिए इसकी। इसके ऊपर आप मिट्टी को कभी भी मत लाइए। सनलाइट इसको ब्राइट चाहिए, 5 to 6 आवर्स की ब्राइट सनलाइट जहाँ पर आती है उसी जगह ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। घर में लगाना चाहते हो तो विंडो के पास जहाँ पर सनी विंडो या फिर जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ता हो, ऐसी जगह आप इसको रख सकते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए आउटडोर लगाना ही आपको अच्छी ग्रोथ के लिए आउटडोर लगाना ही अच्छा होगा आपके लिए, प्लांट के लिए। और ये देखिए ऐसे हेल्दी लीव्स इसके निकल के आती हैं। ये इस लीव्स के अंदर जो फ्लेशी जेल होता है उसमें कड़वाहट होती है और वो कड़वाहट कई इंसेक्ट्स को भी रिपेल करती है। इसलिए एक प्लांट के ऊपर जब हम इंसेक्ट रिपेलेंट बनाते हैं तो उसमें आप एलोवेरा ज़रूर डालिए।
वो कड़वाहट की वजह से आपके प्लांट्स पेस्ट से या फिर इंसेक्ट से सुरक्षित रहेंगे। ये एलोवेरा का एक्चुअली इंट्रोडक्टरी वीडियो में बना रही थी, लेकिन मैं इसका आपको प्रोपोगेशन भी दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 50% गार्डन सोइल और 50% सैंड लिए। हमारे यहाँ रेड सैंड ही आती है, इसलिए दोनों मिक्स होकर आपको सैंड दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत ही थोड़ा ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये कंपोस्ट है। मैंने काऊ डंग कंपोस्ट इसमें मिक्स किया है और ये 2 पत्ते में लगाने जा रही हूँ। इसका प्रोपोगेशन पत्तों से भी होता है, लीव्स से भी होता है, और ऐसे जो सकर्स निकल आते हैं उससे भी आप नया प्लांट पा सकते हो। ये जो पत्ते लगाने का तरीका या फिर लीफ प्रोपोगेशन कैसा होता है, तो ये लीफ मैंने 8 दिन पहले निकाल के रखे थे और ये लीफ का जो बेस होता है वो पूरी तरह ड्राई होना चाहिए। ये पूरी तरह ड्राई होके सूख गया था। मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, इसलिए आपको गीला दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नीचे का जो बेस होता है वो ड्राई होना चाहिए, और ड्राई होने के बाद ही आप इसको लगा सकते हो। तो 8 दिन आप ऐसे ही रख दीजिए पत्तों को, और सूखने के बाद आप इसको लगा सकते हो। आसानी से आप लगा सकते हो। थोड़ी सी मिट्टी गीली कर दीजिए, मैंने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा मिट्टी में, और ऐसे हल्के से दबाकर आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो इसमें रूटिंग बहुत ही स्लो होती है। जब हम लगाते हैं तो 30 to 40 डेज इसको रूटिंग के लिए चाहिए, और इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो। ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिए रूटिंग आने तक। एक बार इसके नीचे रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर या फिर इसके आसपास इसके छोटे छोटे शूट्स या फिर नए लीव्स दिखाई देंगे। अभी मैंने इसको लगाया है तो मैं थोड़ा सा पानी दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डाल दीजिए, और 3-4 दिन के बाद जब मिट्टी सूख जाएगी तब दूसरी बार इसको वाटरिंग कर दीजिए। वैसे तो ये प्लांट सक्यूलेंट है। बड़े प्लांट को जब हम पॉट में इसके जब सकर्स निकल के आएंगे या फिर रूटिंग स्टार्ट होगी तो आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ये 3 to 12 इंच के किसी भी पॉट में आसानी से आने वाला प्लांट है। मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हो, प्लास्टिक में भी लगा सकते हो, सिरेमिक में भी लगा सकते हो, तो ये आसानी से आता है। आप इस प्लांट को वाटरिंग 8 दिन में एक बार कर दीजिए। बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम मैन्योर डिमांड करने वाला ये प्लांट है। ये प्लांट बहुत सारे मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है। इसका जेल जो होता है वो मेडिसिन्स में यूज़ होता है। मैंने जो बताया है कि ये इंडियन वैरायटी है और सिर्फ यही एडिबल है या फिर यही मेडिसिन्स में और खाने के लिए यूज़ होती है। बाकी की जो वैरायटीज़ एलोवेरा की आती है वो पॉइजनस की कैटेगरी में आती है। तो जब भी आप एलोवेरा लगाएंगे तो अच्छी तरह से आप देखकर या फिर किसी जानकार से पूछ कर ही आप इसको लगा सकते हो। वैसे तो इंडिया में यही वैरायटी पॉपुलर है और यही वैरायटी ज़्यादा जगह आपको मिलेगी। साउथ इंडिया में तो ये बहुत ही कॉमन है, हर एक घर में आपको ये इसका प्लांट मिलेगा। और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे कि एक बेस्ट हेयर टॉनिक है, स्किन केयर के लिए भी इसका अच्छी तरह से यूज़ होता है। तो ये था एलोवेरा का प्लांट। आप लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। ये था एलोवेरा का प्लांट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।